हेलो दोस्तों, आराध्या रस एकेडमी के यूट्यूब चैनल में आप सभी का स्वागत है। दोस्तों, आरपीएससी सेकंड ग्रेड शिक्षक भर्ती परीक्षा 2024 के नवीनतम पाठ्यक्रम के अनुसार फर्स्ट पेपर के लिए मॉडल पेपर की टेस्ट सीरीज शुरू की गई थी, जिसमें अपने 19 मॉडल पेपर है वो कंप्लीट हो चुके हैं। आज अपना इसमें 20 नंबर का मॉडल पेपर है। कुल 100 प्रश्न इसमें शामिल किए गए हैं और हूबहू आपको ऐसा ही पेपर है वो परीक्षा में देखने को मिलेगा। अगर आपने पिछले 19 मॉडल पेपरों का अगर टेस्ट नहीं दिया है तो आप प्ले लिस्ट में जाइए, वहाँ पर आपको फोल्डर मिल जाएगा। सेकंड ग्रेड मॉडल पेपर के नाम से आपको वहाँ फोल्डर मिलेगा, तो आप वहाँ जाकर पिछले मॉडल पेपरों का टेस्ट है वो अवश्य दें और रोजाना आपको मेरे साथ में चलना है। आराध्या रस एकेडमी के यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो सब्सक्राइब जरूर करें, बेल आइकन को दबाएं, वीडियो को लाइक और अपने दोस्तों के पास में शेयर जरूर करें। तो चलिए दोस्तों, शुरू करते हैं आज का अपना मॉडल पेपर नंबर 20। देखिए, पहला प्रश्न है, पश्चिमी राजस्थान में पश्चिमी रेतीला मैदान की पूर्वी सीमा निम्न में से कौन सी समवर्षा रेखा बनाती है? चार ऑप्शन आपके सामने है, मन में उत्तर सोच लो दोस्तों क्या होगा। देखते हैं कितने लोगों का सही निकलता है ये उत्तर। पश्चिमी राजस्थान में पश्चिमी रेतीला मैदान की पूर्वी सीमा निम्न में से कौन सी समवर्षा रेखा बनाती है? मन में उत्तर सोच लिया होगा आपने, तो दोस्तों इसका राइट आंसर हो जाएगा वो है 50 सेमी समवर्षा रेखा। ठीक है, अब दोस्तों ये तो ऑप्शन में ही नहीं है, तो आप सभी का जिसने भी 40 या जो भी सोचा होगा वो सभी का गलत होगा। यहाँ पर ऑप्शन दोस्तों आपको 40 की जगह 50 करना है, 50 सेंटीमीटर समवर्षा रेखा। ठीक है, तो यहाँ पर सी नंबर का ऑप्शन राइट आंसर हो जाएगा, 50 सेमी करना है इसका सही उत्तर। ठीक है, आगे देखिए, सेकंड नंबर का प्रश्न है, मानसून पवने ग्रीष्म ऋतु में बहती है। मानसून पवने ग्रीष्म ऋतु में बहती है, तो दोस्तों ये बहती है, बताइए किस तरफ से किस तरफ? तो दोस्तों ये बहती है समुद्र से स्थल की तरफ बहती है, ये समुद्र से स्थल की तरफ है। तो यहाँ पर सी नंबर का जो ऑप्शन है वो इसका राइट आंसर हो जाएगा। ठीक है, आगे देखिए दोस्तों, यहाँ पर है 3 नंबर का प्रश्न है, 2011 की जनगणना के अनुसार निम्नलिखित में से किन जिलों के समूह में सबसे कम महिला साक्षरता दर अंकित किया गया है? 2011 की जनगणना के अनुसार निम्नलिखित में से किन जिलों के समूह में सबसे कम महिला साक्षरता दर अंकित किया गया है? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा वो है दोस्तों जैसलमेर, सिरोही, जालौर, बाड़मेर। जैसलमेर, सिरोही, जालौर, बाड़मेर, इसका राइट आंसर हो जाएगा सी नंबर ऑप्शन सही उत्तर। दोस्तों सबसे कम जो यहाँ पे महिला साक्षरता दर है वो है जैसलमेर में 39.7%, और इसके ठीक बराबर दोस्तों सिरोही जिले की भी महिला साक्षरता है, वो भी दोस्तों 39.7% है। ठीक है, तो यहाँ पर अपना सी नंबर का ऑप्शन बिल्कुल सही उत्तर हो जाएगा। उसके बाद में जालौर और उसके बाद में बाड़मेर। देखिए सूची फर्स्ट में अगला प्रश्न है, सूची फर्स्ट में नदी है और सूची सेकंड में सहायक नदी है। सुमेलित करना है दोस्तों। ठीक है, बताना है कि कौन सी किसकी सहायक नदी है। देखिए चंबल, चंबल की सहायक नदी कौन सी है? दोस्तों चंबल की सहायक नदी है पार्वती। कौन सी? पार्वती। बनास की सहायक नदी कौन सी है? तो दोस्तों बनास की सहायक नदी है खारी। कौन सी है? खारी। लूनी की सहायक नदी कौन सी है? तो दोस्तों लूनी की सहायक नदी है सूकड़ी। कौन सी है? सूकड़ी। और माही की सहायक नदी कौन सी है? तो वो है दोस्तों सोम। ठीक है, तो यहाँ पर इस प्रश्न का राइट आंसर क्या हो जाएगा? 4, 3, 2, 1 इसका राइट आंसर हो जाएगा। ठीक है, मैंने कूट भाषा के अंदर जो ऑप्शन दिए थे वो ऑप्शन नहीं दे रखे हैं। ठीक है, मैं आपको इसका डायरेक्ट उत्तर बता रहा हूँ। 4, 3, 2, 1 इसका बिल्कुल सही उत्तर हो जाएगा। 5 नंबर का प्रश्न इसमें देखिए, बर्बरी एक प्रजाति है। किसकी प्रजाति है बर्बरी? तो दोस्तों देखिए बर्बरी, जकराना, सिरोही, शेखावाटी, परबतसरी, जमनापारी, ये क्या है? तो ये बकरी की नस्ल हैं। तो यहां पर अपना इसमें बी नंबर का ऑप्शन राइट आंसर हो जाएगा। 6 नंबर का प्रश्न है, इमारती लकड़ी के लिए प्रसिद्ध सागवान के वन किस जिले में सर्वाधिक पाए जाते हैं? इमारती लकड़ी के लिए प्रसिद्ध सागवान के वन किस जिले में सर्वाधिक पाए जाते हैं? तो दोस्तों इसका राइट आंसर हो जाएगा वो है बांसवाड़ा जिले में ये सर्वाधिक पाए जाते हैं। यहाँ पर अपना इसमें राइट आंसर बी नंबर का ऑप्शन बिल्कुल सही उत्तर हो जाएगा। बांसवाड़ा में ये पाए जाते हैं प्रसिद्ध सागवान के वन। बी नंबर ऑप्शन बिल्कुल सही। 7 नंबर का प्रश्न इसमें देखिए, नागौर जिले में स्थित गोटन स्थान किस उद्योग के लिए प्रसिद्ध है? नागौर जिले में स्थित गोटन स्थान किस उद्योग के लिए प्रसिद्ध है? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा वो है सीमेंट उद्योग के लिए प्रसिद्ध है दोस्तों ये गोटन। ठीक है, यहाँ पर बी नंबर का जो ऑप्शन है वो इसका राइट आंसर हो जाएगा। गोटन कहाँ पर है? तो दोस्तों नागौर में है, और यहाँ पर सफ़ेद सीमेंट का कारखाना है। ठीक है, याद रखना। आगे देखिए दोस्तों, यहाँ पर
8 नंबर का प्रश्न है, राज्य में सर्वाधिक मसाले किस जिले में उत्पादित होते हैं? राज्य में सर्वाधिक मसाले दोस्तों कौन से जिले में उत्पादित होते हैं? तो दोस्तों इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा, वो है 12 जिले में उत्पादित होते हैं। बी नंबर का ऑप्शन बिल्कुल सही उत्तर हो जाएगा इसमें। 9 नंबर का प्रश्न है, देखिए भीलों में छेड़ा फाड़ना क्या है? बताइए, भीलों में छेड़ा फाड़ना क्या है? दोस्तों छेड़ा फाड़ना मतलब तलाक, ठीक है। तो यहाँ पर अपना इसमें राइट आंसर हो जाएगा वो है बी नंबर का ऑप्शन बिल्कुल सही, तलाक इसका सही उत्तर। आगे देखिए 10 नंबर प्रश्न है, मंदिरों और स्थानों या जिलों के निम्नलिखित जोड़ों में से कौन सा जोड़ा सही ढंग से मेल नहीं खाता है? मंदिरों और स्थानों या जिलों के निम्नलिखित जोड़ों में से कौन सा जोड़ा सही ढंग से मेल नहीं खाता है? तो अपना इसमें राइट आंसर हो जाएगा वो है दोस्तों अपना इसमें देखिए तुलजा भवानी मंदिर चित्तौड़गढ़ में है, बिल्कुल सही है। तनोट माता मंदिर जैसलमेर में है, बिल्कुल सही है। उषा मंदिर कहाँ पर है? बयाना में है, बिल्कुल सही है। जगत शिरोमणि मंदिर टोंक दे रखा है, गलत हो जाएगा दोस्तों। जगत शिरोमणि मंदिर कहाँ पर है दोस्तों? ये आमेर में है। कहाँ पर है? आमेर जयपुर में है ये। तो यहाँ पर डी नंबर का ऑप्शन बिल्कुल सही उत्तर हो जाएगा। आगे देखिए, राजस्थान में महिला डेयरी विकास कार्यक्रम निम्नलिखित में से किस जिले समूह में संचालित किया जा रहा है? राजस्थान में महिला डेयरी विकास कार्यक्रम निम्नलिखित में से किस जिले समूह में संचालित किया जा रहा है? इसका राइट आंसर हो जाएगा वो है दोस्तों जयपुर, धौलपुर, पाली, अजमेर, भीलवाड़ा। जयपुर, धौलपुर, पाली, अजमेर, भीलवाड़ा। तो यहाँ पर अपना इसमें राइट आंसर हो जाएगा ए नंबर का जो ऑप्शन है वो इसका बिल्कुल सही उत्तर हो जाएगा। 12 नंबर का प्रश्न है, इसमें देखिए कालीबंगा के उत्खनन से हड़प्पा कालीन सांस्कृतिक युग के कितने स्तर मिले हैं? कालीबंगा के उत्खनन से हड़प्पा कालीन सांस्कृतिक युग के कितने स्तर मिले हैं? तो दोस्तों कितने स्तर मिले हैं? तो दोस्तों 5 स्तर मिले हैं, ठीक है। तो यहाँ पर डी नंबर का जो ऑप्शन है वो इसका राइट आंसर हो जाएगा 5 स्तर। डी नंबर ऑप्शन बिल्कुल सही उत्तर हो जाएगा इसमें। 13 नंबर का प्रश्न है, इसमें देखिए गुर्जर जाति का अभिलेखीय रूप में सर्वप्रथम उल्लेख किस में हुआ है? गुर्जर जाति का अभिलेखीय रूप में सर्वप्रथम उल्लेख है किस में हुआ है? तो दोस्तों इसका राइट आंसर हो जाएगा वो है ऐहोल अभिलेख में। यहाँ पर सी नंबर का जो ऑप्शन है वो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऐहोल अभिलेख में। आगे देखिए 14 नंबर का प्रश्न है, कुंभलगढ़ दुर्ग का शिल्पी कौन था? बताइए कुंभलगढ़ दुर्ग का शिल्पी कौन था? इसका राइट आंसर हो जाएगा कुंभलगढ़ दुर्ग का शिल्पी था दोस्तों मंडन। कौन था? मंडन। तो यहाँ पर अपना इसमें राइट आंसर सी नंबर का ऑप्शन बिल्कुल सही। नेक्स्ट 15 नंबर का प्रश्न है, रणथंभौर विजय के उपरांत अलाउद्दीन खिलजी ने इस दुर्ग को किसके अधिकार में सौंपा था? दोस्तों मैंने आपको पहले भी बताया है कि रणथंभौर के दुर्ग के आक्रमण के समय अलाउद्दीन खिलजी के 2 सेनापति थे, एक उल्लुग खां और एक नुसरत खां। नुसरत खां है वो मारा गया था और बचा उल्लुग खां। उल्लुग खां को ये दुर्ग का अधिकार है वो सौंप दिया था अलाउद्दीन खिलजी ने। तो यहाँ पर सी नंबर का जो ऑप्शन है वो इसका बिल्कुल सही उत्तर हो जाएगा। 16 नंबर का प्रश्न है, मिर्जा राजा मानसिंह के वंशजों में से किसने जयपुर की स्थापना की थी? मिर्जा राजा मानसिंह के वंशजों में से यानी कि वंशजों में किसने जयपुर की स्थापना की? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा वो है दोस्तों राजा जयसिंह द्वितीय ने। दोस्तों मिर्जा राजा मानसिंह के वंशजों मिर्जा राजा जयसिंह ने दोस्तों जयपुर की स्थापना की थी। सीधा से मैं आपको बता देता हूँ इसमें, ठीक है। तो यहाँ पर डी नंबर का जो ऑप्शन है वो इसका सही उत्तर हो जाएगा। और ये जयपुर की स्थापना कब हुई? आपको डेट तो याद ही होगी दोस्तों, 18 नवंबर 1727 को जयपुर की स्थापना हुई थी। राइट आंसर इसमें डी नंबर का ऑप्शन बिल्कुल सही उत्तर हो जाएगा। आगे देखिए, निम्न में से कौन विद्वान मिर्जा राजा मानसिंह का आश्रित कवि नहीं था? बताइए निम्न में से कौन मिर्जा राजा मानसिंह का आश्रित कवि नहीं था? तो यहां पर आप देख सकते हैं दोस्तों, देखिए पुंडरीक, विठल, जगन्नाथ और मुरारीदास, ये तीनों दोस्तों राजा मानसिंह के दरबारी कवि थे, लेकिन बिहारी नहीं था। बिहारी दोस्तों आपने नाम तो सुना ही होगा, कवि बिहारी। ये दोस्तों इन्होंने एक ग्रंथ की रचना की थी, बिहारी सतसई ग्रंथ की रचना, ठीक है। और ये किसके दरबार में थे? तो ये मिर्जा राजा जयसिंह के दरबार में थे, मानसिंह के दरबार में नहीं थे। तो यहाँ पर इसमें बी नंबर का ऑप्शन राइट आंसर हो जाएगा। आगे देखिए 18 नंबर का प्रश्न है, निम्न में से प्रजामंडल व उनकी स्थापना का वर्ष से संबंधित कौन सा विकल्प सही नहीं है? निम्न में से प्रजामंडल व उनकी स्थापना का वर्ष से संबंधित कौन सा विकल्प सही नहीं है? वो अपने को यहाँ पर क्या करना है, बताना है। दोस्तों देखिए यहाँ पर
देखिए, जयपुर प्रजामंडल की स्थापना 1931 में, ठीक है। जोधपुर प्रजामंडल की स्थापना 1934 में, बिल्कुल सही है। बीकानेर प्रजामंडल की स्थापना 1936 में और भरतपुर प्रजामंडल की स्थापना 1938 में, ये भी बिल्कुल सही है। कोटा में देखिए, कोटा प्रजामंडल की स्थापना 1931, ये गलत हो जाएगा दोस्तों। बूंदी प्रजामंडल की स्थापना दोस्तों 1931 में हुई थी और कोटा प्रजामंडल की स्थापना 1939 में हुई थी। अब यहाँ पर उल्टा दे रखा है, यहाँ पर होना चाहिए था कोटा प्रजामंडल का 1939 और बूंदी का होना चाहिए था 1931, ठीक है। तो यहाँ पर अपना सी नंबर का ऑप्शन राइट आंसर हो जाएगा, क्योंकि ये विकल्प है, ये सही नहीं है। धौलपुर प्रजामंडल की स्थापना 1938 में और करौली की भी 1938 में हुई थी। तो यहाँ पर अपना सी नंबर का ऑप्शन सही उत्तर हो जाएगा, क्योंकि ये विकल्प सही नहीं है। 19 नंबर प्रश्न है, देखिए साधु सीताराम दास निम्न राजस्थान के किस किसान आंदोलन से संबंधित थे? तो दोस्तों साधु सीताराम दास बताइए कौन से किसान आंदोलन से संबंधित थे? इसका राइट आंसर हो जाएगा, ये बिजोलिया किसान आंदोलन से संबंधित थे दोस्तों ये, ठीक है। तो यहाँ पर अपना इसमें राइट आंसर डी नंबर का जो ऑप्शन है वो इसका बिल्कुल सही उत्तर हो जाएगा, ठीक है। आगे देखिए, यहाँ पर 20 नंबर का प्रश्न है, 1857 की क्रांति के समय नियुक्त एजेंट से संबंधित कथन कौन सा कथन असुमेलित है? 1857 की क्रांति के समय नियुक्त एजेंट से संबंधित कौन सा कथन इसमें असुमेलित है, वो अपने को यहाँ पर बताना है, ठीक है। देखिए, जयपुर का पॉलिटिकल एजेंट था दोस्तों विलियम ईडन, बिल्कुल सही है। जोधपुर का था दोस्तों मैकमोसन, ये भी बिल्कुल सही है। और उदयपुर का पॉलिटिकल एजेंट था कैप्टन सोवर्स, ये भी बिल्कुल सही है। अब यहाँ पे सिरोही का मॉरिसन दे रखा है दोस्तों, मॉरिसन है ये भरतपुर का पॉलिटिकल एजेंट था, ठीक है। मॉरिसन भरतपुर का पॉलिटिकल एजेंट था और सिरोही का जो दोस्तों पॉलिटिकल एजेंट था वो था दोस्तों जेडी हॉल, ठीक है। जेडी हॉल ये था सिरोही का पॉलिटिकल एजेंट, ठीक है। तो यहाँ पर अपना इसमें बी नंबर का ऑप्शन राइट आंसर हो जाएगा। 21 नंबर प्रश्न है, डाबी हत्याकांड 1923 का किस किसान आंदोलन से संबंध था? बताइए, डाबी हत्याकांड 1923 का किस आंदोलन से संबंध था? तो दोस्तों इसका राइट आंसर हो जाएगा बूंदी किसान आंदोलन से इसका संबंध था। राइट आंसर हो जाएगा यहाँ पर, देखिए इसमें सही से टाइप नहीं हुआ है, ए नंबर का ऑप्शन कर लेना, बूंदी किसान आंदोलन से संबंधित था। यहाँ पर ए नंबर का ऑप्शन राइट आंसर हो जाएगा, ठीक है। आगे देखिए दोस्तों, यहाँ पर 22 नंबर का प्रश्न है, निम्न में से राजस्थान में किस रीति रिवाज का संबंध विवाह से है? बताइए, राजस्थान में किस रीति रिवाज का संबंध विवाह से है? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा वो है सामेला। सामेला रस्म का संबंध है वो विवाह से है। तो यहाँ पर डी नंबर का जो ऑप्शन है वो इसका बिल्कुल सही उत्तर इसमें हो जाएगा, ठीक है। इसमें कन्या पक्ष की ओर से वर पक्ष का तोरण पर आने से पूर्व किया जाने वाला जो स्वागत है वो होता है सामेला, ठीक है। तो यहाँ पर डी नंबर ऑप्शन बिल्कुल सही उत्तर हो जाएगा। आगे देखिए, 23 नंबर का प्रश्न है, स्वतंत्रता के समय राजस्थान के नरेशों में सर्वाधिक प्रिवी पर्स किनका था? स्वतंत्रता के समय राजस्थान के नरेशों में सर्वाधिक प्रिवी पर्स किनका था? तो यहाँ पर अपना इसमें राइट आंसर हो जाएगा वो है मानसिंह जयपुर का। यहाँ पर ए नंबर का जो ऑप्शन है वो इसका बिल्कुल सही उत्तर हो जाएगा, मानसिंह जयपुर का। दोस्तों मानसिंह जयपुर का जो प्रिवी पर्स था वो था 18 लाख रुपए। उसके बाद में जोधपुर के हनवंत सिंह का था 17.5 लाख रुपए, ठीक है। उसके बाद में बीकानेर के शार्दुल सिंह का था 17 लाख रुपए, ठीक है। तो यहाँ पर सबसे ज़्यादा जो प्रिवी पर्स था वो मानसिंह जयपुर का था। आगे देखिए, यहाँ पर 24 नंबर का प्रश्न है। यहाँ पर देखिए, कन्हैया ख्याल के मुख्य पात्र को क्या कहते थे? बताइए, कन्हैया ख्याल के मुख्य पात्र को क्या कहते हैं? तो क्या कहते हैं उसको? बोलते हैं दोस्तों मेडिया। क्या बोलते हैं? मेडिया बोलते हैं उसे। तो यहाँ पर बी नंबर का ऑप्शन बिल्कुल सही उत्तर, मेडिया बोलते हैं। यहाँ पर बी नंबर का ऑप्शन राइट आंसर हो जाएगा। आगे देखिए, 28 नंबर का प्रश्न है, निम्न में से किस बोली पर मालवी का शक्तिशाली प्रभाव है? बताइए दोस्तों, निम्न में से किस बोली पर मालवी का शक्तिशाली प्रभाव है? तो यहाँ पर अपना इसमें राइट आंसर हो जाएगा वो है वागड़ी बोली का, ठीक है, वागड़ी का। तो यहाँ पर अपना सी नंबर का ऑप्शन राइट आंसर हो जाएगा वागड़ी बोली का। आगे देखिए, 26 नंबर का प्रश्न है, सही युग में सुमेलित कीजिए। सही युग में अपने को यहाँ पर क्या करना है? सुमेलित करना है दोस्तों। इसमें देखिए
जसनाथ जी का जो मंदिर है वो कहाँ पर है दोस्तों। जसनाथ जी का जो प्रमुख तीर्थ स्थल है वो है दोस्तों कतरियासर बीकानेर में। कौन सा है? कतरियासर बीकानेर में। शीतला माता का जो प्रमुख मंदिर है वो है दोस्तों चाकसू जयपुर में। कहाँ पर? चाकसू जयपुर में। जाम्बो जी का प्रमुख मंदिर है वो है दोस्तों कहाँ पर है? तो ये मुकाम नोखा बीकानेर, ठीक है। और जीण माता का जो मुख्य मंदिर है वो है दोस्तों रेवासा ग्राम सीकर में। तो यहाँ पर अपना राइट आंसर क्या हो जाएगा? वो हो जाएगा दोस्तों 4 2 3 1। 4 2 3 1 इसका राइट आंसर हो जाएगा, ठीक है। मैंने यहाँ पे कूट भाषा के ऑप्शन नहीं डाले हैं, डायरेक्ट उत्तर बता रहा हूँ। 4 2 3 1 इसका सही उत्तर हो जाएगा। आगे देखिए, जाम्बोजी के अनुयायी किस रूप में जाने जाते हैं? जाम्बोजी के अनुयायी किस रूप में जाने जाते हैं? इसका राइट आंसर हो जाएगा वो है दोस्तों बिश्नोई। बिश्नोई के रूप में जाने जाते हैं दोस्तों। यहाँ पर बी नंबर का ऑप्शन राइट आंसर इसमें हो जाएगा। आगे देखिए दोस्तों, यहाँ पर 28 नंबर का प्रश्न है, निम्नलिखित में से कौन सी राजस्थानी चित्रकला की विशेषता नहीं है? निम्नलिखित में से कौन सी राजस्थानी चित्रकला की विशेषता नहीं है? तो यहाँ पर इसका राइट आंसर हो जाएगा वो है लोक जीवन के चित्रण का उपेक्षापूर्ण पर अभाव। लोक जीवन के चित्रण का उपेक्षापूर्ण अभाव ये दोस्तों राजस्थानी चित्रकला की विशेषता नहीं है, ठीक है। बाकी प्रकृति का बहुमुखी चित्रण बिल्कुल है, विषय वस्तु की विविधता ये भी है, श्रृंगार एवं भक्ति का सुंदर समन्वय ये भी है। यहाँ पर बी नंबर का जो ऑप्शन है वो इसका बिल्कुल सही उत्तर इसमें हो जाएगा। 29 नंबर का प्रश्न है, राजस्थान में 12वां ज्योतिर्लिंग कहाँ पर स्थित है? राजस्थान में 12वां ज्योतिर्लिंग कहाँ पर स्थित है? तो ये स्थित है दोस्तों सिवाड़ में। कहाँ पर है? सिवाड़ में स्थित है ये 12वां ज्योतिर्लिंग। यहाँ पर सी नंबर का ऑप्शन बिल्कुल सही उत्तर हो जाएगा, सिवाड़ में, ठीक है। सिवाड़ कहाँ पर है? तो दोस्तों ये सवाई माधोपुर में है। तो यहाँ पर सी नंबर ऑप्शन बिल्कुल सही। आगे देखिए, निम्नलिखित में से कौन सा सुमेलित नहीं है? कौन सा इसमें सुमेलित नहीं है वो अपने को यहाँ पर क्या करना है, बताना है, ठीक है। दोस्तों देखिए, एक तरफ रचना है, दूसरी तरफ लेखक है, तो दोस्तों बताना है यहाँ पर कौन सा इसमें सही सुमेलित नहीं है। देखिए, बोल भारमली के रचनाकार यानी कि लेखक है दोस्तों, यहाँ पर यादवेंद्र शर्मा दे रखा है जो कि इसमें गलत दे रखा है। दोस्तों बोल भारमली ये राजस्थानी भाषा के विख्यात साहित्यकार सत्य प्रकाश जोशी की ये एक काव्य रचना है, ठीक है। तो यहाँ पे सत्य प्रकाश जोशी होना चाहिए था, यादवेंद्र शर्मा इसमें गलत दे रखा है। बाकी पागी रचना के लेखक है चंद्र प्रकाश देवल, कोडमदे रचना के लेखक हैं मेघराज मुकुल, पग फेरो रचना के लेखक हैं मणि मधुकर। तो यहाँ पर इसमें ए नंबर ऑप्शन बिल्कुल सही उत्तर हो जाएगा। 31 नंबर का प्रश्न है, इसमें देखिए सूची फर्स्ट में कपड़े या गहने दे रखे हैं और सूची सेकंड में अन्य नाम या प्रकार दे रखा है, ठीक है। दोस्तों यहाँ पर देखिए सुमेलित करना है, ठीक है। देखिए अंगरखी, दोस्तों अंगरखी किसको बोलते हैं? तो यहाँ पर मैं आपको बताऊं, अंगरखी है वो इनमें भुगतरी, ठीक है, भुगतरी है उसको बोलते हैं अंगरखी। ताराभात, तो दोस्तों ताराभात की तो ओढ़नी होती है, ताराभात की तो ओढ़नी होती है। और फलिया किसको बोलते हैं? फलिया दोस्तों पगड़ी को बोलते हैं, ठीक है। तो यहाँ पर अपना इसमें राइट आंसर क्या हो जाएगा? वो हो जाएगा दोस्तों इसमें 3 1 2 3 1 2 इसका सही उत्तर हो जाएगा कूट भाषा में, ठीक है। आगे देखिए 3 1 2 इसमें भी सही से ये रहा 3 1 2, इसमें ये सी नंबर वाला ऑप्शन है ना, ये कर लीजिए 3 1 2 इसका राइट आंसर हो जाएगा इसमें। आगे देखिए यहाँ पे पोत हाकर सरी आभूषण कहाँ पहना जाता है? पोत हाकर सरी आभूषण कहाँ पहना जाता है? तो दोस्तों ये गले में पहना जाता है ये आभूषण। यहाँ पर सी नंबर का ऑप्शन राइट आंसर हो जाएगा, गले में पहना जाता है ये आभूषण है, ठीक है। आगे देखिए यहाँ पर 33 नंबर का प्रश्न है, राजस्थान में पंचायती राज के निम्नतम स्तर ग्राम पंचायत का कार्य है। राजस्थान के पंचायती राज के निम्नतम स्तर ग्राम पंचायत का कार्य है। तो दोस्तों वो कार्य कौन सा है? इसका सही उत्तर हो जाएगा वो कार्य है दोस्तों इसमें जन्म मृत्यु एवं विवाह का पंजीकरण करना। जन्म मृत्यु एवं विवाह का पंजीकरण करना ये दोस्तों राजस्थान में पंचायती राज के निम्नतम स्तर यानी कि ग्राम पंचायत का कार्य है। यहाँ पर ए नंबर का जो ऑप्शन है वो इसका बिल्कुल सही उत्तर इसमें हो जाएगा। आगे देखिए 34 नंबर का प्रश्न है, सही युग्मों को सुमेलित कीजिए। दोस्तों सही युग्मों को अपने को यहाँ पर क्या करना है? सुमेलित करना है। दोस्तों यहाँ पर देखिए
अपने को बताना है कि कौन सा नृत्य कौन सी जनजाति का है। ठीक है, देखिए नेजा नृत्य, नेजा नृत्य ये भील जनजाति का नृत्य है, बिल्कुल सही है। इंडोनी नृत्य है, ये कालबेलिया का नृत्य है, बिल्कुल सही है। तेरहताली नृत्य है, यह दोस्तों कामड़ जाति की महिलाओं द्वारा ये नृत्य किया जाता है। और वालर नृत्य है, ये गरासिया जनजाति का नृत्य है। तो यहाँ पर 1 2 4 3 अपना इसमें राइट आंसर हो जाएगा। 1 2 4 3 अपना इसमें सही उत्तर हो जाएगा। 35 नंबर का प्रश्न है, निम्न में से किस क्षेत्र में सीताबाड़ी का मेला आयोजित किया जाता है? बताइए किस क्षेत्र में सीताबाड़ी का मेला आयोजित किया जाता है? इसका सही उत्तर हो जाएगा वो है दोस्तों हाड़ौती में। यहाँ पर ए नंबर का ऑप्शन राइट आंसर हो जाएगा। हाड़ौती में ये आयोजित किया जाता है, ए नंबर ऑप्शन बिल्कुल सही। आगे देखिए, राजस्थान में राज्य प्रशासन के विधिता प्रमुख है। राजस्थान में राज्य प्रशासन के विधिता प्रमुख हैं, तो वो कौन है? इसका सही उत्तर हो जाएगा वो है राज्य के राज्यपाल। यहाँ पर डी नंबर का जो ऑप्शन है वो इसका राइट आंसर हो जाएगा। दोस्तों राज्यपाल राज्य का संवैधानिक प्रधान तथा कार्यपालिका शक्ति का सर्वोच्च प्रधान होता है। तो यहाँ पर डी नंबर ऑप्शन बिल्कुल सही उत्तर हो जाएगा। 37 नंबर का प्रश्न है, इसमें देखिए, राज्य को शासकीय कार्यों में सहायता एवं परामर्श देने के लिए मंत्री परिषद का प्रावधान किया गया है, जिसका मुखिया होता है। राज्यपाल को शासकीय कार्यों में सहायता एवं परामर्श देने के लिए मंत्री परिषद का प्रावधान किया गया है, जिसका मुखिया होता है। दोस्तों इसका मुखिया कौन होता है? तो ये होता है दोस्तों मुख्यमंत्री। तो यहाँ पर इसमें ए नंबर का ऑप्शन राइट आंसर हो जाएगा, मुख्यमंत्री। आगे देखिए, 38 नंबर का प्रश्न है, राजस्थान का विधानसभा कहाँ स्थित है? बताइए राजस्थान का विधानसभा, ये तो दोस्तों सभी को पता होगा। ये भी नहीं पता है राजस्थान का विधानसभा? ये तो सभी को पता है, जयपुर में है। और जयपुर में कहाँ पर है? तो दोस्तों ये लाल कोठी में है। ठीक है, लाल कोठी जयपुर में है। डी नंबर का ऑप्शन बिल्कुल सही उत्तर हो जाएगा, इसमें याद रखना। ठीक है, आगे देखिए, यहाँ पर है 39 नंबर का प्रश्न है। देखिए, राज्यपाल अपने सविवेकी कृत्यों को छोड़कर अपने कर्तव्यों का निर्वहन की सहायता और सलाह से करेगा। राज्यपाल अपने सविवेकी कृत्यों को छोड़कर अपने कर्तव्यों का निर्वहन की सहायता और सलाह से करेगा। तो यहाँ पर अपना इसमें राइट आंसर हो जाएगा वो है मुख्यमंत्री एवं मंत्री परिषद की सलाह से ये अपने कार्यों का निर्वहन करेगा। यहाँ पर बी नंबर का ऑप्शन बिल्कुल सही उत्तर हो जाएगा। 40 नंबर का प्रश्न, इसमें देखिए, राजस्थान की कौन सी विधानसभा में सदस्यों की संख्या 200 की गई, जो वर्ष 2026 तक यथावत रहेगी? राजस्थान की कौन सी विधानसभा में सदस्यों की संख्या 200 की गई, जो वर्ष 2026 तक यथावत रहेगी? इसका राइट आंसर हो जाएगा वो है छठी। दोस्तों छठी विधानसभा में ये सदस्यों की संख्या है वो निर्धारित की गई 200। ठीक है, और ये 2026 तक 200 ही रहेगी। उसके बाद में अगर आप चेंज करना चाहें तो कर सकते हैं। ठीक है, आगे देखिए, यहाँ पर है 41 नंबर का प्रश्न है, डूंगरपुर प्रजामंडल की स्थापना किसने की? तो ये की थी दोस्तों भोगीलाल पांड्या ने। किसने? भोगीलाल पांड्या ने। तो यहाँ पर सी नंबर का ऑप्शन राइट आंसर हो जाएगा, भोगीलाल पांड्या ने। आगे देखिए, 42 नंबर का प्रश्न है, पंचभद्रा बाड़मेर में कार्यरत ऑयल रिफाइनरी किसका संयुक्त उपक्रम है? पंचभद्रा बाड़मेर में कार्यरत ऑयल रिफाइनरी किसका संयुक्त उपक्रम है? तो ये उपक्रम है दोस्तों HPCL और राजस्थान सरकार का ये संयुक्त उपक्रम है। और ये पिछली बार RS में भी ये प्रश्न पूछा गया था। ठीक है, HPCL की 74% की हिस्सेदारी है और राजस्थान सरकार की दोस्तों इसमें 26% की हिस्सेदारी है। ठीक है, तो यहाँ पर डी नंबर का ऑप्शन राइट आंसर हो जाएगा। 43 नंबर का प्रश्न है, इसमें देखिए, हाल ही में भारतीय वैक्सीन निर्माता संघ IVMA का अध्यक्ष किसे नियुक्त किया गया है? बताइए भारतीय वैक्सीन निर्माता संघ का अध्यक्ष किसे नियुक्त किया गया है? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा दोस्तों वो है कृष्णा M अला। कृष्णा M अला को दोस्तों ये अध्यक्ष नियुक्त है वो किया गया है। तो इसमें राइट आंसर डी नंबर ऑप्शन बिल्कुल सही उत्तर हो जाएगा। आगे देखिए, 44 नंबर का प्रश्न है, आगामी T20 विश्व कप के लिए भारत की 15 जूनियर टीम का कप्तान किसे नियुक्त किया गया है? दोस्तों यहाँ पर देखिए, जो 15 सदस्यीय टीम का जो अभी विश्व कप के लिए 15 सदस्यीय टीम का कप्तान है वो किसे नियुक्त किया गया है? जूनियर नहीं, सीनियर।
ठीक है। 15 सीनियर टीम का कप्तान किसे नियुक्त किया गया है? तो राइट आंसर हो जाएगा रोहित शर्मा है वो कप्तान है, और वाइस कप्तान वो है दोस्तों हार्दिक पांड्या, ठीक है। आगे देखिए दोस्तों, यहाँ पे 45 नंबर का प्रश्न है, हाल ही में नौसेना प्रमुख का पदभार ग्रहण किया है, तो वो किसने किया है? तो दोस्तों इसका राइट आंसर हो जाएगा वो है एडमिरल दिनेश कुमार। एडमिरल दिनेश कुमार तिरुमूर्ति ने दोस्तों नौसेना प्रमुख का पदभार ग्रहण किया है। यहाँ पर बी नंबर ऑप्शन बिल्कुल सही। आगे देखिए, अप्रैल 2024 में किस देश की 60 वर्ष की महिला एलेजेड्रा मारिसा रोड्रिग्ज ने मिस यूनिवर्स ब्यूनस आयर्स 2024 का खिताब अपने नाम कर इतिहास रच दिया है। तो दोस्तों ये है किस देश की? तो दोस्तों ये अर्जेंटीना की है। यहाँ पर ए नंबर का ऑप्शन बिल्कुल सही, अर्जेंटीना की है। नेक्स्ट आगे देखिए, हाल ही में ग्लोबल मीडिया अवार्ड्स जीतने वाली होटल एंकर साना किस ग्रुप से संबंधित है? दोस्तों ये इंडिया टुडे ग्रुप से संबंधित हैं, तो यहाँ पर इसमें राइट आंसर ए नंबर ऑप्शन बिल्कुल सही। नेक्स्ट आगे देखिए, हाल ही में अपीलीय न्यायाधिकरण के पूर्वासीन अधिकारी के रूप में गिरफ्तार किया गया है। तो दोस्तों किसे गिरफ्तार किया गया है? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा दिनेश कुमार को। यहाँ पर ए नंबर का ऑप्शन बिल्कुल सही उत्तर हो जाएगा। नेक्स्ट आगे देखिए दोस्तों, यहाँ पे गोल्डमैन पर्यावरण पुरस्कार 2024 के लिए किस भारतीय को चुना गया है? तो दोस्तों इसका राइट आंसर हो जाएगा वो है, ये चुना गया है दोस्तों आलोक शुक्ला को। यहाँ पर ए नंबर का जो ऑप्शन है वो इसका बिल्कुल सही, आलोक शुक्ला को, ठीक है। नेक्स्ट आगे देखिए, हाल ही में समाचार में शेरगढ़ पवित्र किस राज्य में स्थित है? बताइए शेरगढ़ पवित्र किस राज्य में स्थित है? तो दोस्तों इसका राइट आंसर हो जाएगा ये राजस्थान में है। तो यहाँ पर अपना इसमें राइट आंसर डी नंबर का ऑप्शन बिल्कुल सही उत्तर हो जाएगा। आगे देखिए दोस्तों, 51 नंबर का प्रश्न है, निम्नलिखित में से किस पर्वत श्रेणी का जन्म हर्षियन काल में हुआ? निम्नलिखित में से किस पर्वत श्रेणी का जन्म हर्षियन काल में हुआ? तो यहाँ पर इसमें राइट आंसर हो जाएगा वो है यूराल पर्वत श्रेणी। यहाँ पर डी नंबर का जो ऑप्शन है वो इसका बिल्कुल सही उत्तर हो जाएगा, यूराल पर्वत श्रेणी, ठीक है। डी नंबर ऑप्शन इसका बिल्कुल सही उत्तर हो जाएगा, ठीक है, याद रखना। आगे देखिए, यहाँ पर दक्षिणी चीन सागर किस महासागर का सीमांत सागर है? दक्षिणी चीन सागर किस महासागर का सीमांत सागर है? तो यह है दोस्तों उत्तरी प्रशांत का। यहाँ पर ए नंबर का ऑप्शन राइट आंसर हो जाएगा उत्तरी प्रशांत का। 53 नंबर प्रश्न है, निम्नलिखित में से कौन सी गर्म हवा नहीं है? बताइए निम्नलिखित में से कौन सी गर्म हवा नहीं है? तो दोस्तों इसका राइट आंसर हो जाएगा, देखिए सिराको, जोडा और खमसिन, ये तीनों दोस्तों ठंडी हवाएं हैं, ठीक है। लेकिन यहाँ पे देखिए गर्म हवा नहीं है, ठीक है, गर्म हवा नहीं है, सॉरी, ये देखिए ये ठंडी हवा है, ये सिराको, जोडा और खमसिन, ठीक है, ये तीनों दोस्तों ठंडी हवा है। क्या है? ठंडी हवा है। ये बोरा है, ये दोस्तों यूगोस्लाविया के एड्रियाटिक तट पर चलने वाली ये ठंडी हवा है, उसको बोरा बोलते हैं, ठीक है। तो यहाँ पर अपना इसमें राइट आंसर डी नंबर का ऑप्शन हो जाएगा, ये ठंडी है। बाकी सिराको, जोडा और खमसिन ये तीनों दोस्तों गर्म हवा है, ठीक है। तो यहाँ पर अपना डी नंबर का ऑप्शन राइट आंसर हो जाएगा। आगे देखिए, पेरिस समझौते के अनुसार इस शताब्दी में विश्व तापमान वृद्धि को नियंत्रित रखने का लक्ष्य रखा गया है। पेरिस समझौते के अनुसार इस शताब्दी में विश्व तापमान वृद्धि को नियंत्रित रखने का लक्ष्य रखा गया है। तो ये लक्ष्य रखा गया है दोस्तों पूर्व औद्योगिक स्तर से 2 डिग्री सेल्सियस से पर्याप्त नीचे, पूर्व औद्योगिक स्तर से 2 डिग्री सेल्सियस से पर्याप्त नीचे। यहाँ पर सी नंबर का ऑप्शन राइट आंसर इसमें हो जाएगा। 55 नंबर प्रश्न इसमें देखिए, सर्वाधिक ग्रीन हाउस गैसों का उत्सर्जन करने वाला देश है। सर्वाधिक ग्रीन हाउस गैसों का उत्सर्जन करने वाला देश है, तो वो कौन सा देश है? इसका राइट आंसर हो जाएगा वो है दोस्तों इसमें कौन सा? तो दोस्तों वो है अमेरिका। तो यहाँ पर अपना इसमें राइट आंसर हो जाएगा सी नंबर का ऑप्शन बिल्कुल सही उत्तर हो जाएगा, अमेरिका को, ठीक है। आगे देखिए 56 नंबर प्रश्न है, विक्टोरिया झील किन अफ्रीकी देशों के मध्य स्थित है? विक्टोरिया झील
किन अफ्रीकी देशों के मध्य स्थित है? तो अपना इसमें राइट आंसर हो जाएगा वो है दोस्तों तंजानिया, कीनिया, युगांडा। तंजानिया, कीनिया, युगांडा, ये अपना इसमें क्या हो जाएगा? राइट आंसर हो जाएगा। यहाँ पर ए नंबर का जो ऑप्शन है वो इसका बिल्कुल सही उत्तर इसमें हो जाएगा। ठीक है, आगे देखिए 57 नंबर का प्रश्न है, महासागरीय धाराओं की उत्पत्ति के महत्वपूर्ण कारक हैं। महासागरीय धाराओं की उत्पत्ति के महत्वपूर्ण कारक है वो कौन से कारक हैं? दोस्तों यहाँ पर देखिए सनातनी पवनें बिल्कुल है, समुद्र जल के तापमान में अंतर ये भी है, समुद्र जल की लवणता में अंतर ये भी है, पृथ्वी की परिक्रमण यानी कि रिवोल्यूशन ये इसमें क्या हो जाएगा? ये महत्वपूर्ण कारक नहीं है। तो यहाँ पर अपने को सही कारकों का चयन करना था। अ ब स इसका राइट आंसर हो जाएगा। अ ब स इसका सही उत्तर ब यानी कि बी नंबर का ऑप्शन बिल्कुल सही उत्तर हो जाएगा। आगे देखिए राष्ट्रीय आय क्या है? राष्ट्रीय आय क्या है? इसका राइट आंसर हो जाएगा वो है दोस्तों इसमें देखिए राष्ट्रीय आय NNPFC। ठीक है, ये है दोस्तों राष्ट्रीय आय। तो यहाँ पर अपना इसमें राइट आंसर हो जाएगा NNPFC। तो यहाँ पर अपना ए नंबर का ऑप्शन बिल्कुल सही उत्तर इसमें हो जाएगा। ठीक है, आगे देखिए दोस्तों 59 नंबर प्रश्न है, भारत में प्रथम पूर्ण जैविक कृषि वाला राज्य है। भारत में प्रथम पूर्ण जैविक कृषि वाला राज्य है तो वो कौन सा है? तो वो है दोस्तों सिक्किम। ए नंबर का जो ऑप्शन है वो इसका बिल्कुल सही उत्तर हो जाएगा, सिक्किम इसका सही उत्तर। 60 नंबर का प्रश्न है, पंजाब का कौन सा स्थान हौजरी उद्योग के लिए प्रसिद्ध है? पंजाब का कौन सा स्थान हौजरी उद्योग के लिए प्रसिद्ध है? तो इसका सही उत्तर हो जाएगा वो है दोस्तों लुधियाना। यहाँ पर सी नंबर का ऑप्शन राइट आंसर हो जाएगा, लुधियाना इसका सही उत्तर हो जाएगा इसमें। आगे देखिए निम्नलिखित नदियों में से कौन सी एक गंगा में दक्षिण की ओर से नहीं मिलती है? बताइए, निम्नलिखित नदियों में से कौन सी एक गंगा में दक्षिण की ओर से नहीं मिलती है? तो इस प्रश्न का राइट आंसर हो जाएगा वो है दोस्तों इसमें गोमती। यहाँ पर बी नंबर का जो ऑप्शन है वो इसका बिल्कुल सही उत्तर हो जाएगा गोमती। ठीक है, तो यहाँ पर बी नंबर का ऑप्शन बिल्कुल सही। बाकी सोन, यमुना और पुनपुन ठीक है ये गंगा में दक्षिण की ओर से मिलती हैं। तो यहाँ पर अपना इसमें राइट आंसर बी नंबर ऑप्शन हो जाएगा। आगे देखिए वनों की सुरक्षा के लिए स्वतंत्रता प्राप्ति के पश्चात सर्वप्रथम किस वर्ष सरकार द्वारा वन नीति की घोषणा की गई? दोस्तों वनों की सुरक्षा के लिए स्वतंत्रता प्राप्ति के पश्चात सर्वप्रथम किस वर्ष राजस्थान द्वारा यानी कि राजस्थान सरकार द्वारा वन नीति की घोषणा की गई? इसका राइट आंसर हो जाएगा वो है 1952 में। यहाँ पर ए नंबर का ऑप्शन राइट आंसर हो जाएगा 1952 में। आगे देखिए 63 नंबर का प्रश्न है, भारत के निम्न राज्यों में से किस में सागौन यानी कि सागवान के वन सर्वाधिक पाए जाते हैं? बताइए, यहाँ पर सागवान के वन है वो दोस्तों सर्वाधिक कौन से राज्य में पाए जाते हैं? राइट आंसर हो जाएगा वो है मध्य प्रदेश में पाए जाते हैं दोस्तों ये। ठीक है, राइट आंसर हो जाएगा यहाँ पे बी नंबर का ऑप्शन सही उत्तर हो जाएगा। आगे देखिए यहाँ पे 64 नंबर का प्रश्न है, भारत में कितने राज्य समुद्री तटरेखा से लगे हुए हैं? तो दोस्तों ये तो सभी को पता होगा। देखिए यहाँ पर जो समुद्री तटरेखा से भारत के 9 राज्य लगे हुए हैं, गुजरात, महाराष्ट्र, गोवा, कर्नाटक, केरल, तमिलनाडु, आंध्र प्रदेश, उड़ीसा और पश्चिम बंगाल। ठीक है, ये आपको इसमें याद रखना है। 4 केंद्र शासित प्रदेश हैं वो समुद्र तट के साथ में सीमा बनाते हैं, दमन दीव, पुदुचेरी, लक्षद्वीप, अंडमान निकोबार। ठीक है, तो यहाँ पर अपना इसमें राइट आंसर हो जाएगा वो है सी नंबर का ऑप्शन है वो इसका राइट आंसर हो जाएगा इसमें। आगे देखिए 65 नंबर का प्रश्न है, किन 2 पर्वत श्रेणियों के मध्य कश्मीर घाटी स्थित है? किन 2 पर्वत श्रेणियों के मध्य कश्मीर घाटी स्थित है? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा वो है व्रत हिमालय व पीर पंजाल। व्रत हिमालय व पीर पंजाल के मध्य ये कश्मीर घाटी स्थित है। यहाँ पर बी नंबर का जो ऑप्शन है वो इसका बिल्कुल सही उत्तर हो जाएगा। ठीक है, आगे देखिए 66 नंबर का प्रश्न है, भारत में सर्वाधिक वर्षा प्राप्त करने वाले क्षेत्र कौन से हैं? भारत में सर्वाधिक वर्षा प्राप्त करने वाले क्षेत्र कौन से हैं? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा, बताइए, भारत में सर्वाधिक वर्षा प्राप्त करने वाले क्षेत्र कौन से हैं? तो इसका बिल्कुल सही उत्तर हो जाएगा वो है दोस्तों देखिए यहाँ पे ऑप्शन में दे रखा है पश्चिमी घाट, पूर्वी हिमालय और मेघालय, ये तीनों ही दोस्तों वर्षा प्राप्त करने वाले क्षेत्र हैं। ठीक है, तो यहाँ पर अपना इसमें राइट आंसर हो जाएगा 1, 2, 3 यानी कि डी नंबर का ऑप्शन बिल्कुल सही। 67 नंबर का प्रश्न इसमें देखिए कथन ए और कथन बी दे रखा है दोस्तों, बताना है कि कौन सा इसमें सत्य है। ठीक है, अब यहाँ पे देखिए दोस्तों
उत्तर भारत की अधिकांश नदियां हिमालय पर्वत से निकलती है, बिल्कुल सही है। कथन बी में देखिए, हिमालय से निकलने वाली नदियां नित्यवायी होती है, बिल्कुल सही है। ये दोनों कथन है वो दोस्तों इसमें क्या है, बिल्कुल सही है। तो यहाँ पर अपना इसमें सही उत्तर क्या हो जाएगा, वो है दोस्तों देखिए दोनों कथन सत्य है। सी नंबर का जो ऑप्शन है वो इसका बिल्कुल सही उत्तर हो इसमें हो जाएगा। आगे देखिए, जिन राजनीतिक पार्टियों को चुनाव चिन्ह और अन्य सुविधाओं का विशेष अधिकार दिया जाता है उन्हें कहा जाता है। जिन राजनीतिक पार्टियों को चुनाव चिन्ह और अन्य सुविधाओं का विशेष अधिकार दिया जाता है उन्हें कहा जाता है, तो दोस्तों उन्हें क्या कहा जाता है, उन्हें चुनाव आयोग द्वारा मान्यता प्राप्त कहा जाता है। यहाँ पर ए नंबर का जो ऑप्शन है वो इसका बिल्कुल सही उत्तर हो जाएगा। आगे देखिए 69 नंबर का प्रश्न है, इसमें देखिए मेघालय भारत के उत्तर पूर्व में स्थित राज्य का नाम सुझाया गया था। बताइए, मेघालय है ये दोस्तों भारत के उत्तर पूर्व में स्थित है और दोस्तों ये नाम है ये सुझाया गया था, किसके द्वारा सुझाया गया था, तो इसका राइट आंसर हो जाएगा वो है दोस्तों एसपी चटर्जी द्वारा ये नाम है ये सुझाया गया था। यहाँ पर ए नंबर का ऑप्शन राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट 70 नंबर का प्रश्न है, यहाँ पर देखिए दोस्तों 123 यानी कि 123 समझौता एवं हाइट एक्ट किससे संबंधित है, तो दोस्तों ये संबंधित है किससे, तो ये दोस्तों संयुक्त राज्य अमेरिका और भारत गणराज्य के मध्य हस्ताक्षरित किया गया था। तो यहाँ पर अपना इसमें राइट आंसर क्या हो जाएगा, वो है भारत अमेरिका असैनिक परमाणु समझौता है ये। तो यहाँ पर ए नंबर का ऑप्शन बिल्कुल सही उत्तर इसमें हो जाएगा। नेक्स्ट 71 नंबर का प्रश्न है, इसमें देखिए निम्न में से कौन सी संस्थाओं का प्रधान प्रधानमंत्री होता है। दोस्तों कौन सी संस्थाओं का प्रधान प्रधानमंत्री होता है, तो यहाँ पर देखिए दोस्तों आपको दिख रहा होगा वित्त आयोग का नहीं होता, नीति आयोग का दोस्तों जो प्रधान है वो प्रधानमंत्री होता है। यहाँ पर सिर्फ और सिर्फ सेकंड सही है, अल्पसंख्यक आयोग का भी नहीं होता, विधि आयोग का भी नहीं होता। तो यहाँ पर अपना इसमें राइट आंसर हो जाएगा, केवल सेकंड इसमें सही है। तो यहाँ पर सी नंबर का ऑप्शन बिल्कुल सही उत्तर इसमें हो जाएगा। आगे देखिए, ब्रिटिश संसद द्वारा निर्मित किस कानून ने प्रांतों में द्वैध शासन स्थापित किया, तो दोस्तों प्रांतों में जो द्वैध शासन है ये स्थापित किया था 1919 का मॉन्टेग्यू चेम्सफोर्ड सुधार अधिनियम। तो यहाँ पर अपना इसमें राइट आंसर सी नंबर का ऑप्शन हो जाएगा इसमें, ठीक है। आगे देखिए यहाँ पर 73 नंबर का प्रश्न है, राष्ट्रपति के निर्वाचन से उत्पन्न विवादों की जांच किसके द्वारा की जाती है, तो ये तो सभी को पता होगा दोस्तों, सुप्रीम कोर्ट यानी कि उच्चतम न्यायालय द्वारा की जाती है। बी नंबर का ऑप्शन बिल्कुल सही। आगे देखिए यहाँ पर 74 नंबर का प्रश्न है, भारतीय नागरिकों को वर्तमान में कितने मूल अधिकार भारत के संविधान द्वारा प्रदान किए गए हैं। भारतीय नागरिकों को वर्तमान में कितने मूल अधिकार भारत के संविधान द्वारा प्रदान किए गए हैं, तो इसका राइट आंसर हो जाएगा वो है दोस्तों 6 मूल अधिकार है वो प्रदान किए गए हैं। यहाँ पर बी नंबर का ऑप्शन राइट आंसर हो जाएगा। वो 6 कौन कौन से हैं, समानता या समता का अधिकार, स्वतंत्रता का अधिकार, शोषण के विरुद्ध अधिकार, धार्मिक स्वतंत्रता का अधिकार, संस्कृति एवं शिक्षा संबंधी अधिकार और संवैधानिक उपचारों का अधिकार। तो यहाँ पर अपना इसमें राइट आंसर बी नंबर ऑप्शन बिल्कुल सही उत्तर हो जाएगा। आगे देखिए संविधान सभा के स्थायी सभापति थे, तो दोस्तों स्थायी सभापति कौन थे, तो वो थे डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद। बी नंबर का ऑप्शन राइट आंसर डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद। आगे देखिए भारत के किस भाग में जन कल्याणकारी राज्य की अवधारणा को विस्तारित से उल्लेखित किया गया है। संविधान के किस भाग में जन कल्याणकारी राज्य की अवधारणा को विस्तार से उल्लेखित किया गया है, इसका राइट आंसर हो जाएगा वो है दोस्तों इसमें राज्य के नीति निर्देशक तत्व है। यहाँ पर बी नंबर का जो ऑप्शन है वो इसका बिल्कुल सही उत्तर इसमें हो जाएगा, ठीक है। अनुच्छेद 36 से 51 तक नीति निर्देशक तत्वों का उल्लेख किया गया है। आगे देखिए भारत के संविधान के किस अनुच्छेद के अंतर्गत राष्ट्रपति का चुनाव होता है। राष्ट्रपति का चुनाव होता है दोस्तों अनुच्छेद 54 के अंतर्गत। यहाँ पर बी नंबर का जो ऑप्शन है वो इसका बिल्कुल सही उत्तर हो जाएगा, अनुच्छेद 54 के अंतर्गत। आगे देखिए संसद की शक्ति द्वारा संविधान एवं प्रक्रिया को संशोधित करने संबंधी अनुच्छेद है। संसद की शक्ति द्वारा संशोधन एवं प्रक्रिया को संशोधित करने संबंधी अनुच्छेद है, तो इसका राइट आंसर हो जाएगा वो है दोस्तों अपना इसमें कौन सा, तो वो है अनुच्छेद 368 है। यहाँ पर डी नंबर का ऑप्शन राइट आंसर हो जाएगा, अनुच्छेद 368 है। 79 नंबर प्रश्न इसमें देखिए कृषि अनुसंधान और शिक्षा विभाग डेयर ने वर्ष 2021-22 में बागवानी फसलों की बायो फोर्टिफाइड और तनाव सहनशील किस्मों सहित कितनी विशेष किस्में विकसित की है।
कृषि अनुसंधान और शिक्षा विभाग डेयर ने वर्ष 2021-22 में बागवानी फसलों की बायो फॉर्टिफाइड और तनाव सहनशील किस्मों सहित कितनी विशेष किस्में विकसित की है? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा वो है दोस्तों इसमें 35 किस्में। डी नंबर का ऑप्शन राइट आंसर हो जाएगा 35 किस्में। आगे देखिए, अर्थव्यवस्था के द्वितीय क्षेत्र में सम्मिलित हैं, अर्थव्यवस्था के द्वितीय क्षेत्र में सम्मिलित हैं, तो इसका सही उत्तर हो जाएगा वो है दोस्तों विनिर्माण। यहाँ पर ए नंबर का ऑप्शन राइट आंसर हो जाएगा विनिर्माण, इसका सही उत्तर। आगे देखिए 81 नंबर का प्रश्न है, विनय परीक्षण का उद्देश्य था, विनय परीक्षण का उद्देश्य था तो कौन सा था बताइए दोस्तों। इसमें देखिए विनय परीक्षण का उद्देश्य वैसे बच्चों की पहचान करना जो सामान्य वर्ग के शिक्षण से फायदा नहीं उठा पाते। ठीक है, विनय परीक्षण का उद्देश्य क्या था? वैसे बच्चों की पहचान करना जो सामान्य वर्ग के शिक्षण से फायदा नहीं उठा पाते हैं, तो इसका राइट आंसर हो जाएगा सी नंबर का ऑप्शन सही उत्तर। शिक्षा मनोविज्ञान से संबंधित 20 प्रश्न आएंगे परीक्षा में और 81 से लेकर और 100 तक अपन शिक्षा मनोविज्ञान के प्रश्न यहाँ पे पढ़ रहे हैं। आगे देखिए, एक 6 साल की लड़की की मानसिक आयु 7.5 साल है, उसकी बुद्धि लब्धि क्या होगी? दोस्तों उसकी बुद्धि लब्धि है वो क्या होगी? तो बुद्धि लब्धि ज्ञात करने का सूत्र क्या है? मानसिक आयु बटे वास्तविक आयु। मानसिक आयु कितनी है? 7.5 और वास्तविक आयु कितनी है? 6 × 100। इसको काट लीजिए, सीधा सा आपके पास में राइट आंसर आ जाएगा। 7.5 को 100 से मल्टीप्लाई करेंगे तो कितना हो जाएंगे? 750, और 750 में आप 6 का भाग दीजिए तो आपका राइट आंसर निकल के आ जाएगा 125। 125 बुद्धि लब्धि होगा दोस्तों, बी नंबर ऑप्शन बिल्कुल सही। आगे देखिए, सांवेगिक बुद्धि को मापने के लिए सांवेगिक लब्धि पद का प्रतिपादन किसके द्वारा किया गया था? सांवेगिक बुद्धि को मापने के लिए सांवेगिक लब्धि पद का प्रतिपादन किसके द्वारा किया गया था? तो ये किया गया था दोस्तों बार आन के द्वारा। तो यहाँ पर अपना सी नंबर का ऑप्शन राइट आंसर हो जाएगा बार आन के द्वारा, सी नंबर ऑप्शन सही। आगे देखिए 84 नंबर का प्रश्न है, बुद्धि विकास की निम्नलिखित अवस्थाओं का सही क्रम क्या है? बौद्धिक विकास की निम्नलिखित अवस्थाओं का सही क्रम क्या है? तो दोस्तों वो सही क्रम है वो है, यहाँ पर देखिए मैं बता रहा हूँ सही क्रम, संवेदीपेशीय, प्राक संक्रियात्मक, औपचारिक संक्रियात्मक, मूर्त संक्रियात्मक। तो यहाँ पर सी नंबर का ऑप्शन है वो अपना इसमें राइट आंसर हो जाएगा। ठीक है, तो आगे देखिए यहाँ पर शिक्षण विधियों एवं शिक्षण नीतियों में अंतर होता है। तो दोस्तों इनमें अंतर होता है किसका? उद्देश्यों का अंतर होता है दोस्तों, सी नंबर ऑप्शन राइट आंसर, उद्देश्यों का अंतर होता है। 86 नंबर प्रश्न है, पूर्व संक्रियात्मक अवस्था का बालक दौड़ते हुए सड़क पर गिर जाता है और कहता है कि सड़क ने उसे धक्का दे दिया, यह निम्नांकित में से किस विशेषता को दर्शाता है? पूर्व संक्रियात्मक अवस्था का बालक दौड़ते हुए सड़क पर गिर जाता है और कहता है कि सड़क ने उसे धक्का दे दिया, यह निम्नांकित में से किस विशेषता को दर्शाता है? इसका राइट आंसर हो जाएगा वो है आत्मकेंद्रण। यहाँ पर ए नंबर का ऑप्शन राइट आंसर हो जाएगा आत्मकेंद्रण। नेक्स्ट आगे देखिए, मनोविज्ञान ने सर्वप्रथम अपनी आत्मा का त्याग किया, फिर मन का त्याग किया, फिर चेतना का त्याग किया और आज मनोविज्ञान व्यवहार की विधि को स्वीकार करता है, यह कथन निम्न में से किसका है? बताइए। मनोविज्ञान ने सर्वप्रथम अपनी आत्मा का त्याग किया, फिर मन का त्याग किया, फिर चेतना का त्याग किया और आज मनोविज्ञान व्यवहार की विधि को स्वीकार करता है, यह कथन निम्न में से किसका है? तो ये कथन है दोस्तों किसका? तो ये वुडवर्थ का कथन है दोस्तों। किसका है? सभी को पता होगा दोस्तों, ये तो वुडवर्थ का कथन है, डी नंबर का ऑप्शन बिल्कुल सही। आगे देखिए, संकेत अधिगम के अंतर्गत सीखा जाता है, संकेत अधिगम के अंतर्गत सीखा जाता है। तो दोस्तों ये पारंपरिक अनुकूलन सीखा जाता है, यहाँ पर ए नंबर का ऑप्शन राइट आंसर हो जाएगा। आगे देखिए यहाँ पर 89 नंबर प्रश्न है, स्थानांतरण एक पारिस्थितिकी में अर्जित ज्ञान, स्थानांतरण एक पारिस्थितिकी में अर्जित ज्ञान, प्रशिक्षण और आदतों का दूसरी परिस्थिति में लागू किए जाने की चर्चा करता है। स्थानांतरण एक परिस्थिति में अर्जित ज्ञान, ठीक है, स्थानांतरण एक परिस्थिति में अर्जित ज्ञान, प्रशिक्षण और आदतों का दूसरी परिस्थिति में लागू किए जाने की चर्चा करता है। अधिगम स्थानांतरण की उपयुक्त परिभाषा किसके द्वारा दी गई है? ये परिभाषा दी गई है दोस्तों सोरेनसन के द्वारा। यहाँ पर बी नंबर का ऑप्शन राइट आंसर हो जाएगा सोरेनसन के द्वारा। आगे देखिए, अधिगम एवं परिपक्वता के संबंध में निम्न में से कौन सा कथन सही है?
अधिगम एवं परिपक्वता के संबंध में निम्न में से कौन सा कथन सही है? तो दोस्तों वो कथन है वो है, यदि मानव विकास केवल परिपक्वता से होता तो मनुष्य केवल निम्नतम तक ही सीमित रह जाते। यदि मानव विकास केवल परिपक्वता से होता तो मनुष्य केवल निम्नतम तक ही सीमित रह जाते। तो यहाँ पर ए नंबर का ऑप्शन राइट आंसर इसमें हो जाएगा। आगे देखिए 91 नंबर का प्रश्न है, किस मनोवैज्ञानिक ने शिक्षा प्रणाली में शिक्षा को बालोद्यान का कुशल माली कहा है? किस मनोवैज्ञानिक ने शिक्षा प्रणाली में शिक्षा को बालोद्यान का कुशल माली कहा है? इसका राइट आंसर हो जाएगा दोस्तों, ये कहा है किसने बताइए? तो ये फ्रोबेल ने कहा है। किसने? फ्रोबेल ने। राइट आंसर हो जाएगा इसमें बी नंबर ऑप्शन बिल्कुल सही। आगे देखिए, व्यक्तित्व के शरीर रचना सिद्धांत के प्रतिपादक माने जाते हैं तो कौन माने जाते हैं? दोस्तों वो माने जाते हैं शेल्डन। यहाँ पर बी नंबर का ऑप्शन राइट आंसर शेल्डन माने जाते हैं। आगे देखिए यहाँ पर निम्न में से कौन सी अभिक्षमता परीक्षण की विधि है? निम्न में से कौन सी अभिक्षमता परीक्षण की विधि है? तो दोस्तों यहाँ पे आपको दिख रहा होगा, देखिए दृष्टि एवं श्रवण संबंधी परीक्षण, लिपिक अभिक्षमता परीक्षण, स्नायविक एवं हस्तकौशल परीक्षण। तो दोस्तों इसका राइट आंसर हो जाएगा उपरोक्त सभी। यहाँ पर डी नंबर का ऑप्शन बिल्कुल सही उत्तर हो जाएगा। आगे देखिए, व्यक्ति के अंदर उन मनोशारीरिक गुणों का गत्यात्मक संगठन है जो वातावरण के साथ उसका अनूठा समायोजन स्थापित करता है। यह परिभाषा किसके द्वारा दी गई? दोस्तों ये परिभाषा है, ये आलपोर्ट के द्वारा ये परिभाषा दी गई। यहाँ पर डी नंबर का ऑप्शन राइट आंसर हो जाएगा, आलपोर्ट के द्वारा। नेक्स्ट आगे देखिए, यहाँ पर बहिर्मुखी विद्यार्थी अंतर्मुखी विद्यार्थी से किस विशेषता के आधार पर निम्न होता है? बहिर्मुखी विद्यार्थी अंतर्मुखी विद्यार्थी से किस विशेषता के आधार पर निम्न होता है? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा वो है, देखिए मन ही मन परेशान होने की अपेक्षा अपनी भावनाओं को अभिव्यक्त करता है। यहाँ पर बी नंबर का ऑप्शन बिल्कुल सही उत्तर हो जाएगा। 96 नंबर का प्रश्न है, निम्न में से कौन सी मानवतावादी मनोविज्ञान की विशेषता है? निम्न में से कौन सी मानवतावादी मनोविज्ञान की विशेषता है? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा वो है दोस्तों, इसमें देखिए पूरे जीवन इतिहास पर बल डालना, व्यक्ति के आंतरिक प्रकृति को समझना, मनोवैज्ञानिक स्वास्थ्य पर बल देना। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा उपरोक्त सभी। यहाँ पर डी नंबर का ऑप्शन राइट आंसर हो जाएगा उपरोक्त सभी। 97 नंबर प्रश्न है, एक अध्यापक को निम्न में से किस कथन से सहमत होना चाहिए? एक अध्यापक को निम्न में से किस कथन से सहमत होना चाहिए? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा वो है, बाह्य अभिप्रेरणा तब होती है जब अधिगमकर्ता बाह्य पुरस्कार प्राप्त करने के लिए कार्य करते हैं। यहाँ पर बी नंबर का ऑप्शन बिल्कुल सही उत्तर इसमें हो जाएगा। 98 नंबर प्रश्न इसमें देखिए, गिलफोर्ड ने अभिसारी चिंतन पद का प्रयोग किसके समान अर्थ में किया है? गिलफोर्ड ने अभिसारी चिंतन पद का प्रयोग किसके समान अर्थ में किया है? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा वो है सृजनात्मकता के। तो यहाँ पर बी नंबर का ऑप्शन राइट आंसर हो जाएगा सृजनात्मकता के। आगे देखिए 99 नंबर प्रश्न है, अधिगम निर्योग्यता का लक्षण है। अधिगम निर्योग्यता का लक्षण है तो वो कौन सा है? वो है दोस्तों अवधान संबंधी बाधा या विकार। सी नंबर का जो ऑप्शन है वो इसका बिल्कुल सही उत्तर हो जाएगा। आगे देखिए 100 नंबर का प्रश्न है, निम्न में से सकारात्मक अभिप्रेरणा का उदाहरण है। सकारात्मक अभिप्रेरणा का उदाहरण है तो वो कौन सा है? तो वो है दोस्तों प्रोत्साहन है। यहाँ पर डी नंबर का जो ऑप्शन है वो इसका बिल्कुल सही उत्तर इसमें हो जाएगा। तो दोस्तों प्रश्न आपको कैसे लगे कमेंट में जरूर बताएं, और अगर आपने पिछली क्लासें नहीं देखी है तो आप प्लेलिस्ट में जाइए, वहाँ पे आपको फोल्डर मिल जाएगा सेकंड ग्रेड मॉडल पेपर 2024 के नाम से वहाँ फोल्डर बना हुआ है। तो आप वहाँ जाकर पिछले मॉडल पेपरों का टेस्ट है वो अवश्य दें, और आराध्या एकेडमी के यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें, बेल आइकन को दबाएं, वीडियो को लाइक और अपने दोस्तों के पास में शेयर जरूर करें। मिलते हैं दोस्तों नेक्स्ट वीडियो में। जय हिंद, जय भारत।